दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक नए फॉर्म के बारे में, जिसने अभी हाल ही में 1732 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की है। तो आज की वीडियो में हम सारी वीडियो की तरह ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि सारे वीडियो की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको इसमें बताई जाती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया है और 5 नवंबर को इस फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है, यानी इसके बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर ले इसके एप्लीकेशन फीस वगैरह की। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 2500 पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 इस फॉर्म का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब एज लिमिट की बात कर ले तो अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आप इसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी दी गई है, और इन सारे पोस्टों की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनका अभी सिर्फ 10th या 12th आपका पास आउट होंगे, तो इस वीडियो में 12th 12th पास आउट की वैकेंसी भी आपके सामने दी गई है। जैसे आप स्टार्टिंग की 2 वैकेंसी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एमटीएस और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। तो इन दोनों में अगर आपके पास 10th या 12th की क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रही सारी फॉर्म की जानकारी की बात। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी फॉर्म की वीडियो इस चैनल पे आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला है टू रजिस्टर का और दूसरा है टू लॉगिन का। तो जिन लोगों ने इसका फॉर्म पहले भी भरा है तो उस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो हम इस टू रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक हियर पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ डिटेल डालनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको इंटर करना है पोस्ट का नेम। तो पोस्ट के नेम में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको पता करना है कि आपको किस पोस्ट में कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लग रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप अपने पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पोस्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं और यहाँ पर लिखा भी है कि आपको जो भी डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप तक पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर ओटीपी जाएगी, और वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट कर लेना है। और नीचे आप ये आई एग्री पे क्लिक करके नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और री वेरीफाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आप ये जितने भी टिक बॉक्स दिख रहे हैं आप ये सारे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और दोबारा से इस री वेरीफाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है गो टू एप्लीकेशन, आप ये वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 4 सेक्शन में ये डिवाइड है आपका। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है कम्युनिकेशन का, तीसरा है क्वालिफिकेशन और चौथा है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नेशनैलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, आपको वहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
तो देखिए जैसे ही आप कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल डालनी है, जैसे आपका सर्टिफिकेट नंबर और आपका डेट ऑफ इशू। तो ये डिटेल आपके जाति प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इस डिटेल को आपको यहाँ पर एंटर आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे वाले सेक्शन में लिखा है कैंडिडेट केस हिस्ट्री की डिटेल। तो इसके अंदर आपके खिलाफ अगर कोई केस वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद इस पर्सनल डिटेल वाले में आपको अपने पिताजी का नाम, अपनी मम्मी जी का नाम और उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन में आपकी जो भी रिलीजन है आप वो रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, तो नीचे आपको सेक्शन मिलेगा टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस का। तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जो कि है आपका दिल्ली एनसीआर, यानी आपको पेपर देने आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे आप जैसे आएंगे, यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस पे क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में अगर आपने डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपने 3 साल के लगातार सर्विस की है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करके डिटेल डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो इसके अंदर आपको अपने बैंक का पासबुक की डिटेल डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक का नेम, ब्रांच, आईएफएससी कोड। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पासबुक के अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है अगर आपका पेमेंट अगर रिफंड हो तो आपके इसी बैंक अकाउंट में आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आप ये सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये कम्युनिकेशन डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस एंटर करनी है। जैसे एड्रेस लाइन 1 में आप अपने स्ट्रीट या हाउस नंबर आप लिख सकते हैं। कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट में आपको अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड में आपको एरिया का पिन कोड। और नीचे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप ये वाले बटन पे यस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर अलग अलग डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद से दोबारा से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो अगली डिटेल है वो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो इसके अंदर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे पूछ रहा है आईटीआई या 10th, तो आपके पास 10th की डिटेल है तो पहले आप वो फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बगल में आपको अपने बोर्ड का नाम, स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया था, आपकी कितनी परसेंट आई थी, कितने आपके मार्क आए थे कितने में से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आपके मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को आप एंटर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ अपना मार्कशीट ओपन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर आएंगे और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस डिटेल का। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस की डिटेल है, अगर आपने कहीं काम किया है तो आप यहाँ पर वो डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई डिटेल आपके पास नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए आपके सामने जो लास्ट सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंट और पेमेंट का। तो अब यहाँ पर आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहला है आपका फोटोग्राफ, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का जिसकी डिटेल आपने डाली है, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस एंटर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, बट बाकी 4 डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी हैं, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है किस फॉर्मेट में और किस कंडीशन में अपलोड करनी है। ये पढ़ने के बाद ही आप इसको अपलोड करिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, आपको एक बार व्यू वाले बटन पे क्लिक करके आपको सारी चीज़ें एक बार मैच कर लेनी है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सेम है या नहीं। फिर इसके बाद नीचे आप आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर आपका पेमेंट से हो जाएगा कि आपको कितना पेमेंट यहाँ पर करना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया था तो आपको 2500 रुपये यहाँ पेमेंट करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर आप पेमेंट मोड पे ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जितनी भी टिक बॉक्स है आपको सब पे क्लिक करना है। नीचे कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सबमिट करने से पहले आप प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करिएगा, ताकि आपने फॉर्म में जितनी भी चीज़ें आपने फिल करी है वो आप एक बार मैच कर ले। अगर फॉर्म में कोई भी गलती आपको दिखेगी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप उस फॉर्म को करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो एक बार चेक करने के बाद ही आप ये सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप यहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है, सारी चीज़ों की डिटेल मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा।